नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1 में मैंने जो है जनवरी महीने के लगभग 70 जो प्रश्न थे ये अति इम्पोर्टेंट उनको कवर करवा दिया था, तथा पार्ट 2 में आज हम यहाँ पर दिसंबर महीने के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके अलावा अगला वीडियो जो आएगा उसमें भी हम बाकी के 50 प्रश्न जो दिसंबर महीने के बन सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो इसी तरह से लेकर 6 से 7 पार्ट में जो है आपके पूरे करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के मैं कवर करवा दूंगा। तो यह जो है करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो से डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आज के जो सारे 50 प्रश्न यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे ये आपके दिसंबर 2025 महीने के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली इंडियन रम बनी है? तो पहली भारतीय रम वह कौन सी है जिसने ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कैमिकारा रम, यह जो है पहली इंडियन रम बनी है जिसने ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, कैमिकारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? तो आप याद रखिएगा जो अमरावती है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अमरावती को जो है भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यह जो है आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, इसको जो है भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्न में से कौन दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क बन गया है? तो जो रियाद मेट्रो है यह जो है दुनिया की सबसे लंबा जो है ड्राइवरलेस नेटवर्क बन गया है। तो आप याद रखिएगा रियाद मेट्रो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में आर्थिक मदद करने के लिए एक प्रेरणा योजना की शुरुआत करी गई है? तो यह राज्य सरकार आपकी असम की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो असम की सरकार है इसने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में आर्थिक मदद करने के लिए जो है प्रेरणा योजना शुरू की है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, असम की सरकार ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो भारत का जो पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर है ये बनाया जाएगा अंडमान में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अंडमान में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, निम्न में से किस देश में दितवाह साइक्लोन के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो यह जो दितवाह साइक्लोन था किस देश में आया था? श्रीलंका में आया था। तो इसी दितवाह साइक्लोन में मदद करने के लिए जो है भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु किया था। इसके तहत जो है जो भी क्षति हुई थी श्रीलंका में उसमें जो है मदद पहुंचाई थी भारत ने। तो आप याद देखिए किस ऑपरेशन के तहत जो है भारत ने श्रीलंका में मदद पहुंचाई थी? तो सागर बंधु के तहत इस ऑपरेशन का नाम आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्रीलंका में यह साइक्लोन आया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में जो है इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है? तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है जय शाह ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में जय शाह जो है आईसीसी के अध्यक्ष भी हैं, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह, इन्हीं को जो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में जो है इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो आप याद रखिएगा दिसंबर 2025 के महीने में जो है वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स जारी किया गया था। इसके अनुसार जो भारतीय शहर बेंगलुरु है इसको जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, ऑप्शन सी। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है?
तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से किस राज्य का जो 62वां स्थापना दिवस है 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया। तो आप याद रखिएगा 1 दिसंबर 2025 को जो नागालैंड स्टेट है, नागालैंड राज्य है, इसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, नागालैंड। नागालैंड की जो स्थापना है ये हुई थी कब, 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड की स्थापना हुई थी। तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है इसने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2025 के लिए। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है ऑक्सफोर्ड के द्वारा रेज बैट को। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो रेज बैट है इसको ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्न में से कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो रोहित शर्मा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहित शर्मा जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए थे दिसंबर 2025 के महीने में। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मलेशिया में आयोजित 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब जीता था। तो आप याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष जो सुल्तान अजलान शाह कप है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष मलेशिया में ही किया जाता है, तथा 31वां जो सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन किया गया था 2025 में, इसको जीता है बेल्जियम ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेल्जियम ने जीता है, किसको हराकर, तो भारत को फाइनल में हराकर जो है बेल्जियम ने यह खिताब अपने नाम किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम ने इसको जीता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है और एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा कि यह जो सुल्तान अजलान शाह कप है किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है आपका हॉकी का टूर्नामेंट होता है जिसका आयोजन किया जाता है और प्रत्येक वर्ष जो है मलेशिया में ही इसका आयोजन किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो आप याद रखिएगा जो वाटर पॉजिटिव स्टेटस है इसको प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है ये, तो नई दिल्ली में अवस्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, संचार साथी एप्लीकेशन को किसके द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में काफ़ी न्यूज में था संचार साथी एप्लीकेशन, तो इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो आप याद रखिएगा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार का जो दूरसंचार विभाग है इसी के द्वारा विकसित किया गया था संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने दिया गया है, हाल ही में रूस ने किस देश में अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बनाने की घोषणा की है। तो जो रूस है ये अपना पहला जो अफ्रीकी नेवल बेस है ये कहाँ पर बना रहा है, तो सूडान में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सूडान में रूस जो है अपना पहला अफ्रीकी नेवल बेस बना रहा है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न में से किसे पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आप याद रखिएगा भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये हैं हरमनप्रीत कौर, इन्हीं को जो है पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर को। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कविंदपड़ी गुड़ पाउडर को हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो यह किस राज्य का उत्पाद है आपसे पूछा गया है। तो यह तमिलनाडु का उत्पाद है कविंदपड़ी गुड़ पाउडर, जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कविंदपड़ी गुड़ पाउडर कहाँ का एक भौगोलिक संकेतक है, यानी कि GI टैग है। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से अलकनंदा नामक आकाशगंगा की खोज की गई है।
तो हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से अलकनंदा नामक आकाशगंगा की खोज की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दार्जिलिंग मैंडरिन संतरा, इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य का उत्पाद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग मैंडरिन संतरा है, इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व मृदा दिवस है आपका, तो 5 दिसंबर का जो दिन होता है, इसको प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और निम्न में से किस राज्य में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि दुधवा जो टाइगर रिजर्व है, इसके बफर एरिया में पहली बार जो है रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? तो यह जो दुधवा टाइगर रिजर्व है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में जो है पहली बार रेनबो वाटर स्नेक देखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, लुआना लोपेज लारा किस देश की रहने वाली हैं जो दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है? तो ये जो है ब्राज़ील की रहने वाली हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और लुआना लोपेज लारा ये जो है ब्राज़ील की रहने वाली हैं और ये जो है दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। इनका नाम आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किस देश की विक्टोरिया जो यूनिवर्सिटी है 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला इंडियन कैंपस खोलेगी? तो आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया देश की जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है ये 2026 तक जो है गुरुग्राम में अपना पहला इंडियन कैंपस खोलेगी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है और ये जो है गुरुग्राम में अपना कैंपस खोलने वाली है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस दिन हर साल जो है बोधि दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर का जो दिन होता है इसको बोधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 दिसंबर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन कृषि क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर एरिया में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में शीर्ष राज्य बन गया है? यानी कि एग्रीकल्चर एरिया में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक जो इस्तेमाल करने वाला राज्य है ये बना है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन आपका ये यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस राज्य में भारत और मलेशिया के बीच जो है हरीमो शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया? तो यह जो हरीमो शक्ति सैन्य अभ्यास है, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि ये जो हरीमो शक्ति सैन्य अभ्यास है ये आपका इंडिया और मलेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है तथा 2025 में यह जो हरीमो शक्ति सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी पुण्यतिथि जो है 6 दिसंबर 2025 को मनाई गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो पुण्यतिथि है ये प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को मनाई जाती है। तो इनकी कौन सी पुण्यतिथि है जो 6 दिसंबर को मनाई गई? तो आप याद रखिएगा, इनकी जो है 70वीं पुण्यतिथि जो है 6 दिसंबर 2025 को मनाई गई। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है ये 14 जो आपका अप्रैल है 14 अप्रैल 1891 को जो है इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के महू में जो है इनका जन्म हुआ था तथा इनका जो महापरिनिर्वाण था ये कब हुआ था? तो इनका जो महापरिनिर्वाण था ये जो है 6 दिसंबर 1956 को जो है इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, और निम्न में से किसे पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो पहला फीफा शांति पुरस्कार ये दिया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप को। अगला प्रश्न है, और निम्न में से वह कौन सा अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी क्षेत्र है जो रिवर ब्लाइंडनेस यानी कि जिसको हम बोलते हैं ऑनकोसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया? यह एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। तो आप याद रखिएगा,
इस गंभीर बीमारी जिसका नाम है रिवर ब्लाइंडनेस, इसको खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था नाइजर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइजर। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सम्मान, आप याद देखिएगा, पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आप याद देखिएगा, अपने राज्य के पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम जो पहल है इसको लॉन्च किया गया था असम की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, असम सरकार ने इसको लॉन्च किया था। और निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो आप याद देखिएगा, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, इसने जो है भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो 2025 का जो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसको जीत लिया था लैंडो नॉरिस ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी 100% सही हो जाएगा, लैंडो नॉरिस ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, निम्न में से किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था? तो आप याद देखिएगा, चेन्नई में। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, चेन्नई में जो है स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था 9 से लेकर 14 दिसंबर के मध्य। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है ये 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 10 दिसंबर के दिन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना का जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है इसको दिसंबर 2025 के महीने में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया गया है? तो आप याद रखिएगा कि जो स्टेट बार काउंसिल है इसमें महिलाओं के लिए जो है 30% सीटों के आरक्षण की बात करी गई है। किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30% जो सीटें हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, ऐसा निर्देश दिया गया है। किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कहाँ पर? तो प्रत्येक राज्य के बार काउंसिल में। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूट्यूब के CEO, और इनका नाम है नील मोहन, और ये जो है टाइम मैगजीन द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2025 चुने गए हैं। तो इनका नाम आप याद देखिएगा, नील मोहन, ये जो हैं यूट्यूब के CEO हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की है? तो यह कौन सी राज्य सरकार है? तो बिहार की जो राज्य सरकार है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार की राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की बात की। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहला देश बन गया है जिसने अपने यहाँ पर 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है? तो आप याद रखिएगा, 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसे हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अमूर्त यानी कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में हाल ही में दीपावली को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दीपावली को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो आप याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र की सरकार है इसके द्वारा सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार संवाद पहल किस राज्य ने शुरू की है?
तो भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार संवाद पहल की जो शुरुआत है ये की गई बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस शहर में भारतीय भाषा उत्सव 2025 मनाया गया? तो भारतीय भाषा उत्सव 2025 का जो आयोजन है 2025 का, इसका किया गया कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में जो है भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस राज्य में जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लॉन्च किया गया? तो जनवरी 2026 से जो है मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लॉन्च किया गया कहाँ पर? तो पंजाब में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पंजाब में। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिसंबर 2025 में किस राज्य को हाल ही में नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया? तो दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश को, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश को जो है नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर 100% सही है। 48वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस देश में राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन ये भारत में किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है, भारत में। 49वां प्रश्न आपके सामने है, कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया है? तो आप याद रखिएगा, हाल ही में जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है इसने फिनो पेमेंट बैंक को, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, फिनो पेमेंट बैंक को जो है मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में बदलने की सैद्धांतिक जो मंजूरी उसको दे दी थी। तो आप याद रखिएगा, फिनो पेमेंट बैंक जो है पहला पेमेंट बैंक बन गया है जिसको जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में बदलने की सैद्धांतिक जो मंजूरी है ये आरबीआई के द्वारा मिल गई। तो स्मॉल जो पेमेंट बैंक है कौन सा हो जाएगा? फिनो पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये जो है स्मॉल फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसमें तब्दील हो जाएगा इस मंजूरी के बाद। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, फिनो पेमेंट बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया गया? तो अर्थ समिट 2025 का जो उद्घाटन है ये गांधीनगर में किया गया था, किसके द्वारा? तो अमित शाह जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में। तो इस प्रकार से आज करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो भाग 2 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।